औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आजकल जिन टॉपिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो आज तक स्टडी किया है वो ये है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं और केमिकल बॉन्ड है क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फिर केमिकल बॉन्ड टाइप्स कितने के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी करके आ चुके हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया है, कोवलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो लास्ट टाइम जिस चीज़ की हमने जो है वो डिटेल स्टडी की थी वो था आयनिक बॉन्ड। तो आज हमने जो है वो जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। नहीं देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो इंट्रोडक्शन किया था और साथ उसके जो है वो टाइप्स का जिक्र किया था, जिसमें थी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम जिस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है क्या? तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करने से पहले हम अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स को स्टडी किया उसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूं। और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो वॉच नहीं किया तो वो ज़रूर वॉच करें, ताकि आज के टॉपिक को जो है वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं केमिकल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से इस चैप्टर में हमने जो है वो केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है? तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बताई थी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टूगेदर। सपोज करें ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये 2 एटम्स हैं, तो इन 2 एटम्स को जो चीज़ होल्ड करके रखेगी इनको जो है उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। और वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, 4 टाइप्स के हैं, जिसमें हमने जो है वो आयनिक बॉन्ड को डिटेल स्टडी कर लिया है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? फोर्सेज ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। हाँ जी, 50% जो है शेयरिंग होगी ब्लू जो है वो एटम की जानिब से और 50% जो है वो रेड एटम की शेयरिंग होगी। तो इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल। हाँ जी, देखिए इसमें जो म्यूचुअल टर्म है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल शेयरिंग, हाँ जी, किस चीज़ की शेयरिंग है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा फिर बता दूं कि 50-50 शेयरिंग होगी। 50% एक एटम, 50% दूसरा एटम। कौन से एटम? जो बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। तो ऐसे बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो अब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम किया था, आज हम उनकी डिटेल की तरफ मूव करने लगे हैं 1 by 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल मीन होता है 1। तो अगर जो है वो एक बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड को जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किस चीज़ के इक्वल होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि उनके दरमियान शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 50-50 शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा। तो उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कह दिया हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी, देखिए टाइप तो कोवलेंट बॉन्ड की ही है। इन विच 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन? इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच बॉन्डेड एटम। कि हर बॉन्डेड एटम की जानिब से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल कोट की, 2 एटम्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड एटम जो है वो शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्लू एटम शेयर करेगा। तो ये 50-50 शेयरिंग हो जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 शेयर होंगे तो इसका मतलब जो है कि वो बॉन्ड क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब उसकी एग्जाम्पल की तरह मूव करते हैं कि एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से होती है। तो ये शेयरिंग करते क्यों हैं? ये हमारी वीडियो
जो प्रीवियस गुजर चुकी हैं उसमें मैंने एक जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो एटम अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ जब हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो वहाँ जहाँ जो है वो डुप्लेट और ऑक्टेट को बताया जाएगा कंप्लीट होता, वहाँ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन किया जाएगा और होगा कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। देखते हैं किस तरह से। हाँ जी, देखें ये एक हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो इसका एक ही शेल होगा, वही उसका वैलेंस शेल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में, तो इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। सपोज करें एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट तो दोनों का कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ेगी। म्यूचुअल शेयरिंग करने से जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और दोनों एटम्स का डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से देखें, ये देखें ये म्यूचुअल शेयरिंग इनके दरमियान हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन गया, देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मीन सिंगल बॉन्ड। तो ये देखें ये जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है और अब H जो है हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं बल्कि H2 की फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड बनाकर रहेंगे। अब ये तो था हाइड्रोजन के बारे में। अब क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 7, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से होगी देखते हैं। तो हम जो है स्टडी कर चुके हैं कि बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ये मैंने जो है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन्स को, 2, 4, 6 और 1, 7। यहाँ मैंने डॉट से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, 2, 4, 6 और 1, 7। हाँ जी, अब इनके दरमियान होगी म्यूचुअल शेयरिंग। ये शेयरिंग होगी म्यूचुअल, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। जब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 की, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखें ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। और अब क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि किस फॉर्म में रहेगा, Cl2 क्लोरीन गैस की फॉर्म में रहेगा। तो फिर देखें बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आज हमने पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है। केमिकल बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को होल्ड अप करती हैं इकट्ठे कंबाइन फॉर्म में। अब उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड को लास्ट टाइम स्टडी किया। आज हमारा जो है वो फोकस ऑफ स्टडी था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, 50-50 शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, उससे कौन से किस्म का बॉन्ड बनेगा। तो 3 टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। तो इनके नाम ही बता रहे हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है सिंगल लाइन, एक बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 लाइन्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है 3 लाइंस और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से 3 बॉन्ड बने हुए होंगे बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। आज हमने स्टडी किया था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 50-50 शेयरिंग होगी। तो हमने एग्जांपल कोट की हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट किस तरह से कंप्लीट हुआ या क्लोरीन का ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट हुआ, ये हमने स्टडी कर लिया। और जब डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। तो बॉन्ड बनाने की वजह ही यही है, टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये तो थे आज के सिंपल सा टॉपिक। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड को और उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, और फिर हम जो है वो मूव करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो जुड़े रहिए केमिस्ट्री बाय ZN के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री बाय ZN को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।